कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए, बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे। अच्छा। तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुँचा दूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज़ आई ना हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा गोलियाँ चलाते हुए? गोलियाँ चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज़ आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी रत्नागिरी में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है? मम्मी घायल। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं, मम्मी, पापा। तो आप घूमने आए थे? तो आप वहाँ पे थे, तो मम्मी कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते। अच्छा। तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। जी, मेरा नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और इस चीज़ से मैं मजम्मत करता हूं कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज़ से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपनी फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। Bakma ya.
इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, कातलू। अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर, जब तक अमला उधर पहुंचा है, जब तक क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा, लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। पहले कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा टूरिस्ट पर पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है? अटैक हुआ। पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको तो हम कंडम करते हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोज़गार इससे जुड़ा है, पूरे कश्मीर वैली का, तो हम इसको पूरा कंडम करते हैं। तो पहलगाम में सारा बंद हुआ है? पूरा पहलगाम बंद है, आप देख सकते हो। अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए, पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। तो दुख हो रहा है ना? बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए, हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोगों का रोजगार चलता था ना? पूरे पहलगाम क्या, पूरा कश्मीर इसी पे चलता था, पूरा रोजगार हमारा इसी से जुड़ा था। जी, इसके मतलब जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं, बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस, मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा, हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इससे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है, अभी बहुत मायूस है हम लोग, बहुत मायूस, बहुत ज्यादा मायूस है हम लोग। तो टूरिज्म से तो कश्मीर मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर, बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ऐसा कुछ होगा तो फिर तो मतलब सीएम आ रहे हैं, होम स्टे आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हमारी यही अपील रहेगी कि मतलब जितने भी मतलब अगर कुछ कैजुअलिटीज हुई है, कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है यहाँ पे, तो उनको बराबर उनको देखना चाहिए। इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उनको भी देखना चाहिए, मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।